हेलो। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में वर्ल्ड रिलेटेड, मतलब वर्ल्ड में कौन सा मिनरल हमें कहाँ मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आ रहा है कि कोल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो कोल हमारा किसका एग्जांपल है? सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? जो हमें लेयर्स में मिलते हैं। दूसरी बात आप देखोगे 75% एरिया कवर करते हैं। और कोल, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम, मार्बल, ये सब आपका क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है। ठीक है। प्लस कोल की चार वैरायटी भी होती हैं। एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और पीट है। एंथ्रासाइट हमारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट कार्बन कंटेंट वाला कोल है। लेकिन अगर हम देखते हैं बिटुमिनस, तो बिटुमिनस हमारा कॉमर्शियल कोल है। मतलब कॉमर्शियली हमें, अगर आपसे कोई पूछेगा तो कॉमर्शियली अगर कोई कोल है जो सबसे ज्यादा यूज होता है तो वो है बिटुमिनस। ठीक है। थर्ड वन इज लिग्नाइट। लिग्नाइट के रिजर्व्स अगर आप देखते हो तो आपको ध्यान रखना है, नियर वैली इन तमिलनाडु के आसपास आपको लिग्नाइट के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। एंड फोर्थ वन, सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? पीट। ठीक है। तो ये इसके आगे जब हम चलेंगे तो इसमें हमें दिखाई देगा। अगर आप जाते हो तो देखिए, कोल है, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये किसका है? तो ये हो गया फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। और सिंपल सी बात है, कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हमारे क्या है? फॉसिल फ्यूल है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिखाई देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। ठीक है। डोंस्टेक बेसिन, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए है कहाँ। तो डोंस्टेक बेसिन यूक्रेन के अंदर ही है। सार रीजन जर्मनी में ही है। और कोल का रीजन यूएसए के अंदर कहाँ पे है? एप्लेशियन रीजन में। तो ये वाले भी अपना अगर आप देखोगे तो ये भी सारे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके चारों के चारों आंसर सही है। चाइना रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। डोंस्टेक बेसिन, डोंस्टेक बेसिन आपका डोनबास जिसको बोलते हैं, यूक्रेन में है और यहाँ कोयला बहुत मिलता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम ऊपर चलते हैं तो हमें देखो आप यहाँ पे जार रीजन, जो सार का क्षेत्र है वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो साउथ वेस्टर्न जर्मन स्टेट है, बॉर्डर्ड बाई फ्रांस। और जो कोयले का रीजन है यूएसए में वो कौन सा है? एप्लेशियन। तो ये आपको चारों रीजन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि सार की कोल फील्ड्स कहाँ पे हैं। एप्लेशियन कोल रीजन अमेरिका का है। डोनबास क्षेत्र यूक्रेन का है। ठीक है। ये सारी चीजें, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यही आ रहा है कि डोनबास रीजन, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि डोनबास अगेन किसका है? कोयले का है। ठीक है। कोल के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र डोनबास है कहाँ का? आप लोग यहाँ बताएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोनबास हमारा यूक्रेन में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, फिर से वही क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है दोबारा से अगर आप देखोगे तो यहाँ आप देखिए, तो डोंस्टैक, क्यूनसजैक, लंकाशायर और जार की कोल फील्ड्स, तो ये सारी कोल फील्ड्स कहाँ हैं? तो अगर आप जार, हम लोग जानते हैं कि जार की कोल फील्ड कहाँ मिलेगी आपको? जर्मनी में। हमने बहुत याद कर लिया इसको अच्छे से। नेक्स्ट आप देखो लंकाशायर, लंकाशायर कहाँ मिलेगा? यूके में है। ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। डोनबास क्षेत्र हमें पता है कहाँ पे? यूक्रेन में। अगर हमें ये तीन भी अच्छे से पता है तो हम जो हमारा क्यूजडेक्स है उसको भी आप रशिया मार्क कर सकते हो आसानी से। ठीक है। नोटेक्स बेसिन रशिया। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी लीडिंग कंट्री है हार्ड कोल में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चाइना। ठीक है। पुराने क्वेश्चन है, चाइना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कोल कम्स फ्रॉम। तो कोयले का सबसे बड़ा प्रोडक्शन अगर आप देखते हो तो चाइना और यूएसए। लेकिन अब हाल ही में जो 2020 का डेटा हमें कहता है वो चाइना और इंडिया है। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ मैथ्स की कॉलम में जरूर मिलता है कि डोनबास क्षेत्र कहाँ है, एप्लेशियन रेंज कहाँ पे है, या लंकाशायर रीजन कहाँ पे है, और नोटेक्स बेसिन रशिया में है। ये हमें थोड़े से याद रखने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट, रोहर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। रोहर रीजन हमारा जर्मनी में है। ठीक है। रोहर रीजन जर्मनी के अंदर है, राहिन रिवर के किनारे है। फिर वही क्वेश्चन है, रोहर कोल फील्ड्स कहाँ पे है? अगेन आंसर सेम हो जाएगा कि वो जर्मनी के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप देखते हो तो इतने एक्स्ट्रा ये जो बॉक्स में है इसकी ऐसा कोई आवश्यकता अभी है नहीं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि रोहर रीजन आपका जर्मनी के अंदर है। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वन ऑफ दी लगा हुआ है, प्रोड्यूसर बल्क ऑफ जर्मनी बिटुमिनस कोल। फिर हम बात करेंगे बिटुमिनस कोल जो है ना आपका, वो सबसे ज्यादा कॉमर्शियली अवेलेबल कोल है। याद करते रहिए मेरे साथ तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कोल अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो 11th क्वेश्चन आप देखोगे, जो 10th वाला क्वेश्चन है वो आपको हम लास्ट में कराएंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर आप देखोगे तो कौन सी है? चाइना। हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? चाइना। और 2020 का डेटा भी ये कहता है कि चाइना। तो चाइना और इंडिया दोनों मिलके ही हमारा कोयला प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। तंजानिया, रुकवा जो लेक है तंजानिया के अंदर, अगर आप देखते हो तो वो कौन से मिनरल्स के लिए है सबसे ज्यादा? तो अगेन आंसर होगा कोल। तो इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक वो तो रुकवा झील कहाँ पे है? तो तंजानिया के अंदर है और कोयले के लिए ही है, ठीक है। तंजानिया के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको रुकवा झील देखने को मिलती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल फील्ड ऑफ जर्मनी? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। एल्सेस एंड लोराइन रीजन अगर आप देखते हो तो ये फ्रांस का है। एल्सेस एंड लोराइन रीजन जो है वो फ्रांस का रीजन है। रेस्ट ऑल, रोहर रीजन, सार का रीजन, एशियन बेसिन, ये सब कहाँ के हैं? जर्मनी के। तो दैट्स ऑल अबाउट कोयल। मतलब कोल के लिए हम इतने क्वेश्चंस जो कर रहे हैं उसमें कोल काफी कुछ हद तक कवर हो रहा है। नेक्स्ट, आयरन ओर के लिए अगर आप देखोगे तो आयरन ओर में भी अगर हम जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलता है? आयरन ओर में अगर आप देखोगे तो 2020 के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया है, देन अगेन चाइना, ब्राजील, इंडिया और रशिया। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप पे चल रहा है आयरन ओर में। तो ऑस्ट्रेलिया, देन चाइना, देन ब्राजील, इंडिया एंड रशिया। और रिजर्व में भी आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, ठीक है। तो ब्राजील, और अगर आप इधर देखते हो चाइना, इंडिया एंड रशिया। तो अगर आप देखो रिजर्व, अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास ही सबसे ज्यादा रिजर्व्स है। और प्रोडक्शन भी देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राजील, रशिया है, उधर अगर आप देखोगे तो चाइना और ब्राजील है। बस इतना सा फर्क है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया लीडिंग है। ऑर्डर थोड़ा याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है, ऑर्डर ही पूछते हैं। आप आईएएस पीसीएस दे रहे हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए, ऑर्डर के हिसाब से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, देन चाइना, ब्राजील, इंडिया और रशिया। आप ट्रिक भी बना सकते हो किसी एक की बनाना चाहो तो। जैसे अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ACBIR, इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो कि हमारे यहाँ जो अगर आप देखते हो तो कौन सा रिजर्व सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया एंड रशिया। नेक्स्ट, दो रीजन यहाँ देखते हैं मिलते हैं। क्रिवेरोग, ये अगेन यूक्रेन में है। जैसे डोनबास रीजन हमने देखा था यूक्रेन का, ऐसी क्रिवेरोग रीजन है यूक्रेन का। अब पिलबेरा रीजन, नाम से ही क्लियर है कि ये ऑस्ट्रेलिया का ही रीजन होगा, थोड़ा नाम ऐसा है। तो ACBIR हमने याद किया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया एंड रशिया। तो इससे हमें एक ओवरऑल वो रास्ता मिलता है कि एटलीस्ट हमें ये तो पता पड़ेगा कि वर्ल्ड वाइड 2020 की जो ईयर बुक है उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया एंड रशिया, ठीक है। पिलबरा रीजन अगेन ऑस्ट्रेलिया में है, और अगर आप यहाँ देख हो यूक्रेन में। नेक्स्ट, अर्थ वॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ वोम का मतलब है कि अर्थ के जो बिल्कुल नीचे जाके हम देखते हैं क्रस्ट मेंटल कोर में आपको मिलता है नाइफ, मतलब निकेल और आयरन। अगर आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप समझ रहे हो, निकेल और आयरन मिलता है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन, ठीक। और नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर। हमने अभी पढ़ा था, बहुत अच्छे से हमने याद भी किया था कि अगर आप देखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर आप अगर देखते हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अब ये करंट वाला ऑर्डर ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील और इंडिया, इसको ध्यान रखेंगे। ACBIR हमने याद किया था, ACBIR। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन दी वर्ल्ड, हमें पता ही है, हम जानते हैं सभी लोग कि इसका आंसर पहले क्या हुआ करता था? चाइना। लेकिन अब हाल ही में इसका आंसर चेंज हो गया, अब क्या हो जाएगा? आप सभी लोग समझ रहे हो, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट रेंज इन यूएसए। अब ये मार्केट रेंज जो है यूएसए के अंदर, ये आयरन ओर के लिए मशहूर है। यूएसए में अगर आप देखते हो तो मिशिगन रीजन जो है वहां पे आपको मार्केट रेंज मिलती है, और यहाँ आयरन ओर सबसे ज्यादा मिलता है। आयरन ओर के प्रोडक्शन में अगेन वही क्वेश्चन है दोबारा से। तो अब हमारे पास फिर फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर। तो अब इसमें ACBIR में अगर आप देखो तो आई ही गिवन है, ठीक है। तो इंडिया इज द करेक्ट आंसर, वरना क्या होता? ऑस्ट्रेलिया। अमंग द आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ यूरोप, फ्रांस स्टैंड्स। तो फ्रांस का डेटा अगर है हमारे पास तो इसमें हम सही से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेटा फॉर द 2013, रशिया, यूक्रेन एंड स्वीडन आर द मेन आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ यूरोप। फ्रांस इंक्लूड नहीं था।
और अगर 2013 का डेटा देखोगे तो फ्रांस वहां पे क्या बता रहे हैं, 5th पोजीशन पे बता रहे हैं, तो वो भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप देखो एल्सेस एंड लॉरेन मैंने पहले ही बताया था कहाँ पे है, फ्रांस में सिचुएटेड है। एल्सेस एंड लॉरेन अगर आप देखोगे तो फ्रांस में सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हो मिडलैंड रीजन, मिडलैंड रीजन यूके में सिचुएटेड है, मिडलैंड। नेक्स्ट किरुना, किरुना आपका स्वीडन में सिचुएटेड है, और कोकेशेतु कजाकिस्तान में सिचुएटेड है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो एल्सेस एंड लॉरेन हमने पहले भी देखा था, तो एल्सेस एंड लॉरेन फ्रांस का रीजन है, मिडलैंड रीजन यूके का है, किरुना रीजन स्वीडन है, और कोकेशेतु कजाकिस्तान का है। ये आयरन ओर बेसिक मेजर आयरन ओर रीजन है वर्ल्ड के। ठीक है, तो ये हमारे इसका आंसर होगा। आपके पास यहाँ भी आंसर गिवन है, आप इसको देख सकते हो। लॉराइन हम जानते हैं फ्रांस का है, मिडलैंड अब आपको पता होना चाहिए यूके का है, किरूना अगर आप देखोगे तो स्वीडन का है, और कोकेशेतु अगर आप देखोगे तो कजाकिस्तान। देखो याद करते हुए चलना है, पढ़ तो चाहे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से अपन याद करेंगे ना तो चीजें बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएंगी। मेरे साथ साथ याद करते चलो। अपने चैनल का उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे हम भले ही 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन गए, लेकिन यहाँ जरूर करना है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचिंग, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस दे रखे हैं। ये जो नॉर्मेंडी माइन और पायरेनीज है ना, ये वाली, ये दोनों ही फ्रांस में है। नॉर्मेंडी माइंस और पायरेनीज ये हमारे दोनों ही कहाँ पे हैं, फ्रांस में लोकेटेड है। कारागंडा कजाकिस्तान में है, यूक्रेन में क्रिविया रोग हमने देखा था। नॉर्मेंडी और पायरेनीज दोनों अगर आप देखोगे तो फ्रांस के अंदर है। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे इसके आंसर दे रखे हैं। द लॉरेन रीजन ऑफ फ्रांस इज फेमस फॉर, लॉराइन रीजन बहुत आसान है, आयरन स्टील इंडस्ट्री हम इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं। सुपीरियर लेक रीजन, ये भी अगर आप देखोगे तो आयरन ओर के रिजर्व्स यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, सुपीरियर लेक में। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन नंबर, अगर आप यहाँ देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। रस्ट बाउल ऑफ यूएसए अगर आप किससे एसोसिएटेड है, रस्ट बाउल, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो रस्ट बाउल आपको कौन सा रीजन है रस्ट बाउल का, तो अगर हम यूएसए के अंदर देखते हैं तो रस्ट बाउल का रीजन अगर आप देख रहे हो तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यूएसए का। ये आयरन प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक रीजन है, तो यहाँ आयरन ओर की प्रोडक्शन होता है, आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन है। ग्रेट लेक रीजन मोस्ट डेवलप्ड, विच कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंडस्ट्री मोस्ट डेवलप्ड है ग्रेट लेक्स में, बहुत सिंपल है, आयरन ओर, और आयरन ओर से बनता है आयरन, देन बनती है स्टील। तो अगर आप देखते हो वहां पे आपका मिशिगन, मिनीसोटा आइलैंड, न्यूयॉर्क, ओहियो, पेंसिल्वेनिया एंड विस्कॉन्सिन, तो ये पूरे रीजन जो हैं, तो ये सारे के सारे रीजन आप अगर देखते हो तो यहाँ पे आपको स्टील इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड मिलती है। नेक्स्ट, फर्स्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन दी वर्ल्ड, अब तो हमें याद हो जाना चाहिए, ACBI यार हमने ऑर्डर याद किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है पहले 3 लीडिंग प्रोड्यूसर, तो अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया, चाइना और ब्राजील, ये वाला आपको देखना है डेटा। ठीक है, ACBIR। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर में जब हम चलते हैं, कॉपर में हमें चिली को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, और यहाँ एक चिक्विकामाटा माइन, कॉपर माइन है नदन चिली में। ठीक है, यहाँ पे चिक्विकामाटा माइन है। और अगर आपसे पूछ लें ये कब की है, तो ओलिगोसीन इपोक, मतलब ये टाइम पीरियड होता है। तो अगर आपसे पूछते हैं, वैसे इतना नहीं पूछते हैं, अगर पूछते हैं इनके, चिक्विकामाटा चिली के अंदर कॉपर की माइन है। तो लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ कनाडा इज सडबरी रीजन। ठीक है, सभी को पता होगा कनाडा के अंदर सडबरी रीजन है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, अगले क्वेश्चन से अपने, अब इसमें आप देखोगे चिली, पेरू ध्यान रख लो, ऑस्ट्रेलिया ध्यान रख लो, रशिया, मैक्सिको एंड यूएसए, ये आप क्या है बेसिकली मतलब मेजर टॉप 5 रीडिंग कॉपर रिजर्व है। लेकिन 2016-20 के हिसाब से चिली, पेरू, देन चाइना, DRC और यूएसए। तो हमें क्या याद रखना है, ये वाला CPC, चिली, पेरू, चाइना। तो कॉपर अगर आप देखते हो सभी को पता होना चाहिए, अब चिली के आसपास है, CPC है कॉपर के अंदर, CPC, चिली, पेरू, चाइना। फिर कॉपर सबसे ज्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है, अगर आप इसमें देखोगे तो चाइना के अंदर, क्योंकि ये चिली और पेरू वाला ऑप्शन नीचे वाले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, चिली इज स्टिल ए प्रोमिनेंट कॉपर प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड, चिली इज एंडोड विद लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पॉरीफेरी कॉपर। बिल्कुल सही बात है कि वहां पे आपको इस तरीके कॉपर देखने को मिलता है। चिली इज एट द फर्स्ट पोजीशन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। पेरू किस पे है, सेकंड पे।
अब पॉरीफेरी कॉपर कहाँ पे है? एंडीज हिल रीजन पे। चिक्विकामाटा हमारी क्या है? कॉपर की माइन है। कहाँ पे है? चिली के अंदर। अब चिली इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। एंडीज रीजन ऑफ नॉर्दर्न चिली इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पॉरीफेरी कॉपर। अगेन दोनों ही बातें क्या है? सही है। ये हमने अभी ही पढ़ा था। अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया हैज प्रोलिफेरेट कॉपर रिजर्व बट इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि जाम्बिया जो है लैंडलॉक्ड है, वहां पे कोई भी सी पोर्ट नहीं है, इसीलिए साउथ अफ्रीका में अगर देखते हो, सदर्न अफ्रीका में जाम्बिया से लेके कटांगा तक जायरे डिपॉजिट्स और बहुत सारे रीजन है, लेकिन सी रूट नहीं है वहां पे। तो सी रूट ना होने की वजह से जाम्बिया का इकोनॉमिकल प्रोग्रेस इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जापान इज ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट। अगेन आंसर क्या होगा? कॉपर। ठीक है। द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द अफ्रीका, हमने अभी पढ़ा, जाम्बिया से लेके कटांगा तक पूरा रीजन जो है, डीआरसी वगैरह, ये सारा का सारा क्या है? अफ्रीका में कॉपर रिलेटेड है। नेक्स्ट अगेन चिक्विका माटा। चिक्विका माटा अगेन बहुत आसान हो रहा है क्वेश्चन। अब चिक्विका माटा कहाँ पे मिलेगी आपको? चिली के अंदर। और किसकी माइन है ये? कॉपर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, गोल्ड में चलते हैं अगर, तो गोल्ड अगर आप देखते हो तो यहाँ इंडिया, ये आपकी जो इंडिया मिनरल ईयरबुक 2020 के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। 70% ऑस्ट्रेलियन गोल्ड इज एक्चुअली फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन प्रोविंस। कूलगार्डी एंड कालगूरली, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बहुत बार। ठीक है। तो ये माइंस कहाँ पे लोकेटेड है? अगर आप देखोगे तो ये माइंस लोकेटेड है आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है। और अगर आप इंपॉर्टेंट गोल्ड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका कौन सा है? जोहान्सबर्ग, मैपोनेंग एंड बॉक्सबर्ग। तो यहाँ पे क्या है आपका? बेसिकली आयरन ओर्स का, गोल्ड का एक्सट्रैक्शन होता है। और अगर आप देखो चाइना का कंट्रीब्यूशन 11%, ऑस्ट्रेलिया 10%, रशिया का 9%, यूएसए 6%। तो गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएसए एंड कनाडा। अब देखो क्वेश्चंस में अगर हम आते हैं तो अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज व्हिच कंट्री हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट एनुअल गोल्ड आउटपुट इन 2019। तो 19 का क्वेश्चन है। खैर अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा इसका? चाइना। बट अकॉर्डिंग टू मिनरल ईयरबुक 2020 में गोल्ड प्रोडक्शन वाज 380 टन इन चाइना। तो चाइना ही हमारा क्या है? 2020 से लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर है। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गोल्ड प्रोडक्शन, तो डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आप देखते हो, चाइना सबसे ज्यादा है, देन ऑस्ट्रेलिया है, रशिया, यूएस एंड कनाडा। तो यहां आप देख रहे हो तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएसए एंड कनाडा, ये आपकी बेसिकली क्या हो गए? ये आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर। कालगोरली सिचुएटेड ऑस्ट्रेलिया किसके लिए फेमस है? सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये गोल्ड से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी परफॉर्म्ड एट कूलगार्डी? अगेन आंसर इज कोल माइनिंग। कूलगार्डी अगर आपसे कोई पूछे कहाँ पे है तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। कूलगार्डी जो माइंस है ऑस्ट्रेलिया, हम सब पढ़ते तो हैं, लेकिन अब इतना डिटेल में लोग नहीं जाते कभी कभी कूलगार्डी है कहाँ। तो आंसर क्या होगा? कूलगार्डी हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। जोहान्सबर्ग भी किसके लिए है? गोल्ड के लिए। कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड टू इंडिया, तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड लार्जेस्ट गोल्ड एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया। एशिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट अगर आप देखते हो तो बीजिंग है, चाइना में। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास आता है सिल्वर। सिल्वर के अंदर आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, ये एक एलॉय है, कंप्राइज 60% कॉपर, 20% जिंक एंड 20% निकल। ठीक है। इन एनसीईआरटी द कंपोज जर्मन सिल्वर इज कॉपर इतना, जिंक इतना एंड निकल इतना। तो हैंस जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर नहीं होती। ठीक है। कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है, ये भी पूछा जाता है। सिल्वर का प्रोडक्शन अगर आप देखोगे इंडियन मिनरल ईयरबुक के हिसाब से, तो मैक्सिको टॉप पे आएगा। मैक्सिको हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर है सिल्वर का। मैक्सिको इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर किस में नहीं होता? तो हमारे पता ही है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर को निकल सिल्वर भी बोलते हैं। ठीक है। ये कॉपर एलॉय है विद निकल एंड जिंक, तो इसमें निकल होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। ठीक है। कॉपर, निकल एंड जिंक। अब एनसीईआरटी कंपोजिशन देखोगे तो कॉपर, जिंक और निकल। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जर्मन सिल्वर में अगर आप देखते हो तो आपको सिल्वर देखने को नहीं मिलता है। कॉपर,
जिंक और निकेल होते हैं। ठीक है, अब एल्युमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग, एल्युमिनियम की सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी ओर का नाम। तो ओर है इसकी बॉक्साइट। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। तो हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और बॉक्साइट। तो आंसर क्या होगा? बॉक्साइट, क्योंकि ये जो है ना, ये तीनों आयरन ओर की, ये वाली अगर आप देख रहे हो तो ये आयरन की ओर्स है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, मैक्सिमम एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो 2020 का डेटा के हिसाब से चाइना आ रहा है आंसर। तो ये हम ध्यान रखेंगे। देखो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि मतलब कौन सी माइन कहाँ पे है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड, तो आपसे कोई पूछेगा तो आंसर क्या होगा? इंडिया। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे टिन की। टिन इज फाउंड इन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिन प्लेसर डिपॉजिट्स में ही मिलता है। प्लेसर डिपॉजिट्स अगर आप देखते हो तो डी डिपॉजिट इज नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ हैवी मिनरल caused by the effect of gravity on moving particles. Placer deposits situated near river beds and are spread in Southeast Asia. मतलब प्लेसर डिपॉजिट्स वो होते हैं जो पहाड़ों के बीच वैलीज में हमें जो डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज प्लेसर डिपॉजिट्स। और टिन का लीडिंग प्रोड्यूसर वर्ल्ड में अगर आप देखोगे 2001 में, तो टिन प्रोड्यूसर, टिन के लीडिंग प्रोड्यूसर्स अगर हम बताते हैं तो यहाँ आप देखो तो यूएसए आंसर में आ रहा है। यूएसए लीडिंग प्रोड्यूसर है टिन का वर्ल्ड वाइड। अलास्का, अलास्का के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ यूएसए। इट वाज परचेज फ्रॉम रशियंस इन 1867। तो इसका दोनों सही है। अलास्का इज द ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ यूएसए, अलास्का रीजन, और रशिया से हमने 1867 में लिया था। तो ये ध्यान रखेंगे, अलास्का जो जोन है वो रशिया से हमने, यूएसए ने 1867 में लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पेट्रोलियम का देखो अगर तो इंडियन मिनरल ईयर बुक, द थ्री लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन है? यूएसए, रशिया एंड सऊदी। तो लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज रशिया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है रशिया। बट एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल ईयर बुक, सऊदी अरेबिया इज द थर्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर एंड यूएसए रैंक फर्स्ट एंड रशिया रैंक सेकंड। तो यहाँ अब आप देखोगे तो आंसर क्या आएगा इसका? यूएसए। तो यूएसए हमारा सेकंड नंबर पे है, रैंक फर्स्ट, रशिया रैंक सेकंड। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोल इन द मिडिल ईस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हमें देखने को मिलता है। तो मिडिल ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा है कि सबसे ज्यादा सऊदी के पास है, सऊदी, इराक, यूएई और ईरान। डेटा चेंज होता रहता है, थोड़ा इस चीज को ध्यान रखेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्शन में अगर हम देखते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन अलास्का इज सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट टू टेक्सास। ठीक है, यूएसए प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर है। ठीक है, 60% ऑफ वर्ल्ड पेट्रोल डिपॉजिट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, बिल्कुल सही है। तो कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट अगर आप देखो, जैसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी हैव मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोलियम रिजर्व्स। Ratio 1:2 according to Indian Mineral Yearbook 2020, Middle East has the largest share 46.2% of the world petroleum deposits. USA का रिजर्व आप देखो 32 स्टेट्स में, और 3 स्टेट विद लार्जेस्ट टेक्सास, अलास्का एंड कैलिफोर्निया। तो यूएसए के अंदर अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है टेक्सास, अलास्का, कैलिफोर्निया। और टेक्सास और अलास्का में जो डिपॉजिट्स हैं पेट्रोलियम के, तो अलास्का के अंदर अभी भी आप देखोगे तो ज्यादा डिपॉजिट्स है टेक्सास से कंपैरिजन में। तो यहाँ टेक्सास और अलास्का। ठीक है, और यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम फॉलोड बाय रशिया। हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है, अब ये देखो जैसे 3 रीजन दे दी ना, अलास्का और टेक्सास, जैसे ये वाला पॉइंट है, आप देखो ये थर्ड वाला, तो यूएसए प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर है। पेट्रोलियम रिजर्व अलास्का का और टेक्सास का दोनों का बराबर है, ये मैं थोड़ा ध्यान रखना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो अब देखोगे ये क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया इज द बिगेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर इन साउथ ईस्ट एशिया। सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, ये सारे कहाँ पे हैं? इन वेनेजुएला इज ए लार्ज पेट्रोलियम प्रोडक्शन सेंटर। साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला इज अमंग द लीडिंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ठीक है, और सबसे ज्यादा मिनरल ऑयल के रिजर्व कहाँ देखने को मिलते हैं? साउथ अमेरिका में, तो वेनेजुएला के अंदर। द इकोनॉमी ऑफ वेनेजुएला इज डोमिनेटेड बाय द पेट्रोलियम सेक्टर। तो वेनेजुएला के अंदर आप सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व देखते हो। ऑयल और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट लगभग 88% होता है, तो काफी ज्यादा पेट्रोलियम वेनेजुएला से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मिनरल ऑयल आप देखो तो वेनेजुएला के अंदर। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल? तो अगेन आंसर होगा वेनेजुएला।
द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फाउंड इन, आंसर होगा सऊदी अरेबिया। हमने देखा था इन द ईयर 2006, तो पुराना हो गया, लेकिन 2020 के हिसाब से वेनेजुएला में अगर आप रिजर्व देखते हो तो 48.0 बिलियन टन, काफी बड़ा मतलब डिपॉजिट सेक्टर आप देखते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगर आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखते हैं, which of following country has the largest known reserves of oil, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में अगर हम ऊपर जाएंगे तो इंडियन मिनरल ईयर 2020 के हिसाब से 5 कंट्रीज विद द लार्जेस्ट रिजर्व, सबसे ज्यादा वेनेजुएला, सऊदी, कनाडा, ईरान, इराक। तो वेनेजुएला में भी हम सबसे ज्यादा रिजर्व देखते हैं। हमने देखा कि 88.25% कंट्री का टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू में सिर्फ पेट्रोलियम है। तो मतलब आप देखो उनकी पूरी इकोनॉमी ही पेट्रोलियम पर डिपेंड है। तो हमें ये कुछ की वर्ड्स भी हैं, जब आप पेपर लिखेंगे मेंस का तो ये सब चीजें काम आती हैं। वेस्ट एशिया में अगर आप देखो तो सऊदी अरेबिया है। ठीक है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ गैसोल। ठीक है, तो गैसोहॉल क्या है, किसका मिक्सचर होगा, गैसोलीन 90% एंड इथेनॉल 10%। ठीक है, तो गैसोहॉल का प्रोडक्शन सबसे कम होता है यूएसए के अंदर। अब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अगर आप देखते हो, ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या होता है, इसका आंसर होगा इट इज अ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल और इट इज सोर्स फ्रॉम द नॉर्थ सी। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर हम देखते हैं, क्रूड ऑयल रिजर्व्स है एज ए मेजर बेंचमार्क प्राइस ऑफ परचेज ऑफ ऑयल वर्ल्ड वाइड। दिस क्रूड इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट बिकॉज ऑफ रिलेटिवली लो डेंसिटी ड्यू टू लो सल्फर कंटेंट। ब्रेंट क्रूड इज सोर्स फ्रॉम द नॉर्थ सी, तो यहाँ नॉर्थ सी से हमें ब्रेंट क्रूड ऑयल देखने को मिलता है। अ कॉमर्शियल डील पीस पाइपलाइन हैज बीन साइंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2009। तो ये जो पीस पाइपलाइन है अगर आप देखोगे तो ईरान पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, पीस पाइपलाइन, ईरान से लेके पाकिस्तान तक। तो ये हमारी कैसी पाइपलाइन है, पीस पाइपलाइन, मतलब शांति वाली। इन फॉलोइंग कंट्रीज मिनरल ऑयल वाज कमर्शियली ड्रिल्ड इन 1857। आंसर अगेन इज रोमानिया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो विच क्रॉप ग्रुप आउट ऑफ द फॉलोइंग कंटेन क्रॉप दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लेंटिल, शुगर बीट और व्हीट ये यूज हम नहीं करते हैं। लेंटिल, शुगर बीट एंड व्हीट आर द क्रॉप दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन। ठीक है, अब ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंटिल, शुगर बीट और व्हीट इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो विच इज द हाईएस्ट क्रूड ऑयल सप्लाई टू इंडिया ड्यूरिंग 1718। अगेन पुराना डेटा है, तो 19-20 का आप अगर देखोगे, इराक सप्लाई मैक्सिमम ऑफ पेट्रोलियम क्रूड टू इंडिया। तो किसने सप्लाई किया सबसे ज्यादा, तो आंसर होगा इराक। हाँ, ये रस तनूरा ऑयल रिफाइनरी बहुत बार पुराना क्वेश्चन है, हम ध्यान रखेंगे। सऊदी अरेबिया में ओल्डेस्ट रिफाइनरी है ये रस तनूरा ऑयल रिफाइनरी। ये हमारी पर्शियन गल्फ में इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी जुबेल सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी है, 1945 में स्टार्ट करी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर। तो उसके बाद किसका नंबर आएगा, रशिया का, उसके बाद रशिया के बाद सऊदी। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ पेगु योमा रीजन ऑफ म्यांमार। वहाँ मिनरल पेगु रेंज और पेगु योमा इज अ सीरीज ऑफ लो माउंटेन्स रेंज बिटवीन द इरावती एंड द सिचुएटिंग रिवर ऑफ म्यांमार। तो इरावती रिवर के आसपास जो रीजन है वो हमारा पेगु योमा रीजन है म्यांमार का, वहां हम मिनरल ऑयल देखते हैं। यूरेनियम से हम सारी चीजें सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप फर्स्ट पार्ट को 1 बार 2 बार 10 बार गो थ्रू करें, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।